तो वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्या होते हैं, देन फर्दर डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं, एंड देन उनको फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हाँ जी, तो प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं कि स्क्वायर सुनते ही हमारे माइंड में एक ऐसी शेप आ जाती है विच इज़ लाइक दिस। ओके, मीन्स यहाँ पे ये जो स्क्वायर शेप है इसमें हम क्या देखते हैं कि सारी साइड्स, ये चारों साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया, तो हमें क्या मिलता है, साइड इनटू साइड। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेक्टेंगल में हम करते थे, बट रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो उसको हम क्या लिखते थे, उसका एरिया हम क्या लिखते थे, L इंटू बी। बट स्क्वायर में तो L और B दोनों क्या है, सेम। तो उसका एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइड इंटू साइड। तो इस साइड इंटू साइड को हम क्या लिखते थे, साइड स्क्वायर। मीन्स अगर कोई नंबर n स्क्वायर की फॉर्म में है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। क्या है वो, एक स्क्वायर नंबर, राइट। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट विल बी 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। तो अगर ये नंबर 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्क्वायर नंबर, इट इज़ अ स्क्वायर नंबर, राइट। अब देखते हैं क्यूब के लिए। तो जैसे हमने देखा था स्क्वायर के लिए, वैसे ही देखेंगे क्यूब के लिए। तो क्यूब क्या होता है, पहले उसकी एक फिगर बना लेते हैं। दिस इज़ अ क्यूब। ओके, तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि इनकी L, B एंड H मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। क्योंकि क्यूब बनता है किससे, क्यूब बनता है एक स्क्वायर से, राइट। बस उसमें आप क्या कर देते हो, 1 डायमेंशन ऐड कर देते हो। पहले इसमें थी क्या, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, अब इसमें हो गया क्या, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर। अब क्योंकि स्क्वायर से मिलके क्या बना है, स्क्वायर से क्या बना है हमारा, क्यूब, ठीक। तो इसकी भी क्या होगी, जैसे स्क्वायर में साइड इंटू साइड था, ठीक, ऐसे ही क्यूब में क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। मीन्स इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइड क्यूब, और इसको हम बोल सकते हैं लेंथ क्यूब, राइट, क्योंकि तीनों ही क्या है, इक्वल है। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, n क्यूब की फॉर्म में। तो नंबर दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n क्यूब आर क्यूब नंबर्स। क्लियर है। अब एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। इसमें देखेंगे हम 64, ठीक। तो 64 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या तो हम इसको 8 इंटू 8 लिखेंगे, राइट, और या फिर हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4। तो हम कह सकते हैं कि 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और क्या है, एक परफेक्ट क्यूब भी है, करेक्ट। क्योंकि 8 इंटू 8 भी क्या होता है, 64, एंड 4 इंटू 4 भी क्या होता है, 64। तो देखते हैं अब हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ पे आ गया क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो कैसे करेंगे इसमें, अब देखो यहाँ पे रूट का क्या मतलब है, रूट का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैं फिर से 64 की बात करूँ, ठीक, तो मैंने उसको ब्रेक किया किस में, 8 इंटू 8 में, और ये बना हमारा क्या, 8 स्क्वायर। तो मैं बोलूँगी कि 8 इज़ द रूट ऑफ 64। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, 8 इज़ द रूट ऑफ 64। मीन्स जब आप इसको ब्रेक करते हो किसी नंबर को, तो जो n स्क्वायर वाला टर्म है उसमें n क्या हो जाएगा, n क्या होगा, उसका रूट होगा,
क्या होगा, रूट होगा। एंड अगर मैं बात करूँ 64 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 4 है वो क्या हो गया, इसका क्यूब रूट। मीन्स 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64। तो देखते हैं अब रूट एंड क्यूब रूट के कुछ सिंबल्स को। ये इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक। अगर कोई नंबर इस रूट के अंदर है, ठीक, और वहाँ पे लगा है 2 और यहाँ पे लगा है 3, तो इसका मतलब है ये है क्या, स्क्वायर रूट। ओके, और ये क्या है, ये है क्यूब रूट, ठीक। अब देखो इसको ब्रेक करके, यहाँ पे 2 और इसको मैंने ब्रेक किया कैसे, 8 इंटू 8, क्लियर। और यहाँ पे मैंने कैसे ब्रेक किया इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे हमें इस 2 का मतलब पता है कि किसी की भी पावर कितनी, 1/2। मीन्स अगर ये रूट n यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मीन्स कि n की पावर कितनी है यहाँ पे, हाफ, मतलब 2 में से एक ही बाहर आएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे है क्यूब एन n, तब इसका मतलब है n की पावर 1/3, ठीक, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलते हैं। तो यहाँ पे इस 2 का मतलब है कि आपको इन दोनों में से क्या, एक ही वैल्यू क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट करके क्या आया हमारे पास, 2 में से 1 निकाला, बाहर क्या बचा, 8। तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या, स्क्वायर रूट्स। देन क्यूब रूट को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इन 4 के कैसे पेयर बनाने, 3 के पेयर बनाने। यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था 2 के पेयर, यहाँ पे 2 के पेयर थे, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, 3 के पेयर, ठीक। तो मतलब आपको कितना निकालना है, 1 आउट ऑफ 3। तो आपने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, एक 4, क्योंकि 3 4 थे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ m एंड n, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट, क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब हुआ n की पावर कितनी है, 1/m। मीन्स m नंबर्स में से आपको क्या सेलेक्ट करना है, 1 सेलेक्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डन, व्हाट वी हैव टू डू, ये 144 को आप क्या कर लोगे, ब्रेक कर लोगे, किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2, इसे डिवाइड करेंगे, क्या आया हमारे पास, 72, अगेन 2, फिर से क्या आया, 36, देन 2 आया आपके पास 18, अगेन 2, 9 एंड 3। अब ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आप LCM SCF वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको 144 को मैंने क्या लिखा, 144 को हमने ब्रेक कर दिया कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3, करेक्ट। अब यहाँ पे निकालना क्या है, इसका क्या, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 2 नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे, तो भी इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट। बट अगर 3 लगाए, अगर लगा है 3, तो मीन्स क्यूब रूट। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट, तो लगा दिया हमने, ठीक। अब सेलेक्ट कौन सी वैल्यू करनी है, पेयर किसके बनाने हैं, 2 के, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2। तो पेयर कितने के निकालने हैं, 2 के निकालने हैं। तो जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का एक पेयर निकला, फिर दूसरा ये निकला, और तीसरा ये निकला, क्लियर। तो कितना आया बाहर, 2 इस वाले का, फिर इस वाले का 2, एंड देन अगेन इस वाले का 3, राइट। अब ये कितना बना, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। हाँ जी, तो 144 किसका है, हाँ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, मीन्स 12 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, मीन्स 12 इंटू 12 करेंगे, तो क्या आएगा, 144, ठीक। तो 12 क्या हो गया, 12 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। बिल्कुल वैसे ही करेंगे 289 के लिए। तो कर देती हूँ मैं थोड़ा सा इसको इरेज, ओके।
थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा हमें। ओके, तो आप देखेंगे क्या 289। तो अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। तो ये 2 से डिवाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देन ट्राई करते हैं किससे, 3 से, सेकेंड स्मॉलेस्ट। वो कैसे करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। कितना हो गया 19, मीन्स ये 19 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। देन 4 से नहीं कर सकते क्योंकि 2 से नहीं हुआ था। अगेन 5 से भी नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट डिजिट 0 एंड 5 होनी चाहिए, 5 भी नहीं एंड 4 भी नहीं। ठीक, अगेन 6 क्योंकि 2 एंड 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा। फिर 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 8 9, इसको 7 से करेंगे, 7 4 ज़ा 28, तो 9 रिमाइंडर एंड देन 7 1 ज़ा 7, तो अभी भी 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो 7 से भी डिवाइड नहीं है, 8 से भी डिवाइड नहीं है, 9 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या आ रहा है 19, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक, और 10 से तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या नहीं है, 0 नहीं है। ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ये उसको उसी वीडियो में आप चेक करोगे जाके अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक, तो यहाँ पे ये 10 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगेन आते हैं किस पे, फिर से आएंगे किस पे, 11 पे। ठीक, तो 11 के लिए क्या करते हैं, इवन ऑड करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, ऑड, देन इवन, देन ऑड। ठीक, तो यहाँ पे 2 एंड 9 कितना हो गया 11 क्योंकि ऑड वाले को ऐड कर लिया, फिर इवन वाले को ऐड कर लिया, इवन तो एक ही है तो 8 रहेगा। देन ऑड माइनस इवन किया तो कितना आया 11 माइनस 8, दैट इज़ 3। तो इसका मतलब ये 0 एंड 11 तो है नहीं, इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब इस केस में जब नंबर 2 to 11 तक के प्राइम से डिवाइड नहीं हो रहा है तब हमें क्या करना है, तब हमें प्राइम नंबर से ही और आगे वाले प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना होगा। ठीक, तो 11 के बाद जो प्राइम्स आते हैं वो क्या आते हैं, प्राइम्स आफ्टर 11 कौन कौन से हैं, 13 एंड 17 एंड 19 एंड सो ऑन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, अब ट्राई करना है 13 से। तो जब हमने 13 से इसको डिवाइड करके देखा 289 को तो कितना आया, 13 2 ज़ा 26, हेयर रिमाइंडर इज 2 एंड 9 लिया हमने और फिर से किया 13 2 ज़ा 26, यहाँ रिमाइंडर आ गया कितना 3, तो रिमाइंडर है मीन्स 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगेन जाते हैं किस पे, 17 पे। तो 17 से करके देखते हैं हम इसको फिर से क्या डिवाइड। ओके, चलो करते हैं। तो क्या आएगा 2 8 9 और 17, तो 17 2 ज़ा 34 होता है तो 1 ज़ा पे ही लेंगे, इट विल बी 17, रिमाइंडर इज 1 एंड हेयर 1, तो यहाँ पे आ गया क्या 9। अब ये किस पे जाएगा, 17 7 ज़ा होता है 119, देखो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मीन्स इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं 17 से डिवाइड, तो कितने बार पे जाएगा 17 पे ही जाएगा। फिर से 17 प्राइम नंबर है तो ये इसी से डिवाइड होगा, अगेन 1। ठीक, तो वी कैन से दैट 17 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 मीन्स 17 इंटू 17। ओके, जब इसका निकाला हमने क्या स्क्वायर रूट तो क्या मिला हमें 17। क्लियर है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ गिवन नंबर्स। अब यहाँ हमें क्या निकालने हैं, क्यूब रूट्स। ओके, तो फिर से वही करेंगे, यहाँ पे है 1 3 3 1। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। तो फिर से वही करेंगे, पहले 2 से ट्राई करेंगे देन 3 से। तो 2 के लिए ऑड नंबर है लास्ट में तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, देन 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 और 3 4 एंड 3 एंड 1 4, 4 + 4 8, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा।
देन 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 एंड 5 नहीं है, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 एंड 3 से नहीं हो रहा था, है ना। फिर 7 से करके देख लेते हैं, 1 3 3 1, तो 7 1 ज़ा 7, हेयर 63, 9 ज़ा 63 एंड 1 क्या रह गया, रिमाइंडर, तो 7 से भी नहीं हो रहा है। अगेन 8 से भी नहीं होगा, फिर 9 ले लेते हैं, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट क्या आया था, 8 आया था, है ना, तो ये 9 से भी नहीं होगा। 10 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या नहीं है, 0 नहीं है। ओके, तो अब बचा गया 11, और 11 के बाद फिर क्या ट्राई करेंगे, 13 एंड 17 एंड सो ऑन। क्लियर, तो यहाँ पे 11 का देख लेते हैं, 1 3 3 1, राइट, ये हमारे पास क्या 1 3 3 1, तो हाँ देखेंगे ये है ऑड इवन ऑड इवन, तो ऑड प्लेसेस का सम क्या है 1 + 3 दैट इज़ 4, एंड इवन प्लेसेस का सम क्या है 3 + 1 इज़ 4, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड माइनस इवन करेंगे, कितना आएगा 4 - 4 दैट इज़ 0, तो लास्ट में अगर सब्ट्रैक्ट करके 0 या 11 आता है तब क्या कहेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 ज़ा 11, देन 2, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 1 ज़ा 11, इसको भी आप सेपरेटली कर सकते हो। अगेन देखेंगे, फिर आ गया 121, अगेन ऑड इवन करेंगे, तब भी 121 का क्या निकलेगा, ऑड इवन ऑड, तो ऑड का सम 2 और इवन का 2, सब्ट्रैक्ट किया 0, इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 11 से, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, अगेन 11, ठीक, अब आ गया आपके पास क्या 1। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1331 को हमने कैसे लिखा, 11 × 11 × 11 की फॉर्म में। निकालना क्या है आपको, क्यूब रूट्स, यानी कि 3, रूट के अंदर क्या 3, तो 3 में से क्या सेलेक्ट करना है, 1 पार्ट, तो देख लो यहाँ पे 11 11 11, इसमें से कितना आ जाएगा बाहर, 11, तो वी कैन से दैट 11 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1331। क्लियर है, ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे 64 को, अभी मैंने 64 का आपको दिखाया भी था करके, है ना, कैसे किया था हमने इसको ब्रेक, 64 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 32, अगेन 2 से करेंगे आएगा 16, देन 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, अगेन 2 एंड 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर, और निकालना क्या है, हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक, तो क्यूब रूट मतलब आपको क्या करना है, हर 3 में से एक सेलेक्ट करना है, 3 पेयर्स में से एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो 2 के पेयर बन गए 3 टाइम्स, यहाँ पे भी बन गए, तो आप कैसे करोगे, एक पेयर बाहर निकालोगे, एक पेयर इसमें से और एक पेयर इसमें से, तो इस वाले में से क्या निकलेगा, 2 × 2 × 2 में से एक 2 बाहर, अगेन 2 × 2 × 2 में से एक पेयर बाहर, है ना, तो क्या आ गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4। ओके, अब यही अगर हमें क्या करना होता, स्क्वायर रूट निकालना होता, क्या निकालना होता, स्क्वायर रूट, तब हम कैसे करते, तब हम ऐसे करते, इसी 64 को हमने क्या लिख दिया स्क्वायर रूट में, और 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ब्रेक तो वैसे ही करेंगे ना प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। यहाँ पे पेयर कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 2 के, ठीक, तो कर लेते हैं सिलेक्ट फटाफट, कैसे करेंगे देखते हैं, यहाँ पे 2 और 2, तो इसमें एक लेंगे, फिर इसमें से एक लेंगे, फिर अगेन इसमें से एक लेंगे, तो कितना आया यहाँ पे 2, इसमें से कितना आया 2, इसमें से कितना आया 2, दैट इज़ 2 × 2 × 2 एंड वी गेट 8 हेयर। ओके, तो अगर मैं 64 का स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो आंसर आएगा क्या 8, और अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालती हूँ तो आंसर क्या आएगा 4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ जी, क्या है, विच अमंग द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वही जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n
स्क्वायर की फॉर्म में। अगर आता परफेक्ट क्यूब तो हम बोलते किस फॉर्म में, एन क्यूब की फॉर्म में। क्लियर है, बताया था ना मैंने आपको, अगर एन इंटू एन की फॉर्म में लिख सकते हैं आप एन स्क्वायर को, तो इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ABCD 4 पार्ट्स हैं आपके पास। अब देखते हैं सबसे पहले क्या, 84 में देखेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे है आपका 84, तो 84 को ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। 84 2 से करेंगे तो आएगा 42, अगेन 2 से करेंगे आएगा 21, देन 3 से होगा 7 पे, और 7 से होगा 1 पे। तो आपने 84 को किस फॉर्म में लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें दो में से एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 2 का तो स्क्वायर बन गया, बट यहाँ पे 3 और 7 का पेयर नहीं है। तो अगर पेयर नहीं है मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे 121, तो 121 को करेंगे 11 से होगा, आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 11 आएगा, ठीक। तो ये आ गया 11 इंटू 11, मीन्स 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 के स्क्वायर की फॉर्म में, राइट। तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, वेरी इजी है ना। आप देखते हैं 1000 को, तो 1000 ये जो सी पार्ट है हमारा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 की फॉर्म में, है ना। और 10 इंटू 10 इंटू 10 का जब हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो पेयर तो क्या रहा हमारे पास, यहाँ पे 10 का एक पेयर तो हमें मिल गया, इसको तो हमने लिख लिया 10 स्क्वायर, पर दूसरा पेयर हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट, मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं इसको 225 को, तो 225 को ब्रेक करेंगे, 225 क्या आएगा हमारे पास, ये लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 से हो जाएगा, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, राइट। अगेन 5 लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 9, देन 3, देन 3। ओके, तो कितना बना, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 में से 1 सेलेक्ट करना है, ठीक, यहाँ पे भी 2 में से 1 सेलेक्ट करना है, क्या मिलेगा, 5 इधर से और 3 इधर से। इट मीन्स 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225, है ना। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इसको हम लिख सकते हैं 15 स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेम वैसे ही करना है, विच अमंग द नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। अब यहाँ हमें देखना है क्या, क्यूब्स, वहाँ पे हमने स्क्वायर्स देखा था तो हमने 2 2 के पेयर निकाले थे, यहाँ पे हमें क्यूब्स देखना है तो हम 3 3 के पेयर निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं 44 को, 44 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 11, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आपको अगर नहीं आता है तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे 2 को तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बट 11 को तो नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। और क्यूब के लिए क्या देखेंगे, 3 3 पेयर्स देखेंगे। तो देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11, यहाँ पे भी 2 के सिर्फ कितने पेयर हैं, 2, तो इसको हम 2 क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ना ही इसको हम 11 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर, अब 81 को देखते हैं, 81 को ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूँगी तो मैं कैसे करूँगी, इसके ऐसे पेयर बना दिए और मैं बोल दूँगी 3 इंटू 3, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 9, है ना। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो ये स्क्वायर नंबर तो है, बट ये परफेक्ट क्यूब कैसे नहीं है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 में से एक पेयर आपने सेलेक्ट कर लिया, बट ये बेचारा अकेला रह गया, इसके 2 फ्रेंड्स इसके साथ में
नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट वन इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? यहाँ पे 361, इसको हम लिखते हैं 19 इंटू 19। ये 19 का क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो है, इट इज़ अ स्क्वायर नंबर, 19 का स्क्वायर तो है, बट ये क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, अगर यहाँ पे एक और 19 होता तब ये क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब। अगेन देखते हैं 4913, इसको हम लिखते हैं 17 इंटू 17 इंटू 17। अब मल्टीप्लाई करके देखोगे यही नंबर आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली निकालना नहीं आ रहा है, अगर आपको क्यूब या क्यूब रूट्स नहीं याद हैं, तो आप थोड़े से इनको लर्न करोगे, क्योंकि आई होप कि आप 8th स्टैंडर्ड के तो हो गई है ना, क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर 5 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आपको एटलीस्ट 30 तक के क्या याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, इतने आपको लर्न होने चाहिए। ओके, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो यहाँ पे आपने एक सेलेक्ट कर लिया इसमें से, दैट मीन्स इट इज़ अ क्यूब ऑफ 17। तो दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब आपको ऐसा एक छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेंगे हम उस नंबर से, तो वो क्या बना देगा इस नंबर को, परफेक्ट क्यूब। अब क्या समझ आया इससे आपको कि ये नंबर अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। मीन्स आपको क्या सेलेक्ट करने हैं, 3 के पेयर्स। तो करते हैं इसको। तो 128 को फिर से हम करेंगे 2 से, कितना आएगा, 6 4, अगेन 2 से 32, देन 16, देन 8, देन 4, 2 एंड 2। क्लियर? तो यहाँ पे जो पेयर बने वो कैसे बने, कैसे वाले बने पेयर, जल्दी से बताना। ऐसे बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक और 2 है। ठीक, 7 क्यों है यहाँ पे, देखो 3 एंड 3 एंड 1, 7 टाइम्स 2। तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करते हैं परफेक्ट क्यूब के लिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करेंगे सबसे पहले, ये देखो यहाँ पे 3 के पेयर बनाएंगे, बना लिए। ठीक, तो यहाँ से एक 2 निकल के आ गया, और यहाँ से भी एक 2 निकल के आ गया। अब ये अननेसेसरी यहाँ पे इनके बीच में फंसा हुआ है। तो अगर इसी नंबर से हम क्या कर दें, इसको पूरे नंबर को, मतलब 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 64, विच इज स्क्वायर ऑफ 8। क्लियर है? ओके, देन इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ मैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि 128 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब, मीन्स 4 क्यूब। कैसे किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे अगर हमें इसे बनाना है क्या, परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 के पेयर निकालेंगे, तब भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। और अगर हम इसको बनाएंगे क्या, परफेक्ट क्यूब, तब क्या करेंगे, 3 के पेयर निकालेंगे। तो इधर से 3 निकला, इधर से निकला, तो एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, फिर भी हमारे पास 2 एक लास्ट में रिमेनिंग रह गया। इसी को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो या तो ये 4 का क्या बन जाएगा, क्यूब। ओके, अब जो नंबर है वो है हमारे पास कितना, 3200, है ना। तो करते हैं इसको, 3200, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो हो गया आपका किसका, 32 का, एंड 2 0 हैं तो 10 इंटू 10 हो गया ब्रेक। अब देखते हैं कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्यूब निकालना है तो आपको 3 के पेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से एक पेयर तो आपने
निकाल लिया, ठीक, ये वाला। और दूसरा पेयर, इस 10 को भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू, तो यहाँ पे जो ओवरऑल नंबर बना वो क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5, ये हमारा नंबर बना। क्योंकि 32 को हम 2 की पावर 5 लिखते हैं, ठीक, तो वो 2 की पावर 5 आ गया यहाँ तक। अगेन 10 और 10, इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। अब सेलेक्ट करते हैं, तो कलर चेंज करती हूँ पहले पेन का। हाँ जी, तो यहाँ से हमने देखा कि ये एक पेयर बना, यहाँ पे एक 2 आया बाहर, फिर अगेन दूसरा पेयर बना तो एक 2 यहाँ से बाहर आया। अब क्या रह गया हमारे पास, क्या रह गया, एक तो ये वाला 2 रह गया और एक क्या रह गया, ये 5 और 5। तो इसका मतलब अब इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटू 5 इंटू 5 से, दैट इज़ 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। अगर इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें, 3200 को अगर मैं किससे डिवाइड करती हूँ, 50 से डिवाइड करती हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 6 ज़ा 30, अगेन 2 0, 5 4 ज़ा 20, तब ये क्या आ जाएगा 64, और फिर ये बन जाएगा किसका, 4 का क्यूब। क्लियर ये बात। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें बनाना है क्या, इस नंबर को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये नंबर क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो इसको ब्रेक करेंगे, तो 72 को करते हैं 2 36 2 18 2 9 देन 3 3 एंड 3 3, ओके। तो यहाँ पे 2 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर में हम 2 2 सेलेक्ट करते हैं, पेयर 2 2 के बनाएंगे, तो एक पेयर ये, ठीक, और दूसरा पेयर ये। तो यहाँ पे एक बेचारा ये 2 क्या रह गया, अकेला रह गया। तो इस 2 का हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको इसके घर भेज सकते हैं कि जा भाई अपने घर जा, ठीक, यहाँ पे तेरी जगह नहीं है, तो अकेला हो गया है। और या फिर इस 2 के साथ हम क्या कर देंगे, एक और 2 को जो दूसरे घर में रहता है उस वाले 2 को इनविटेशन देंगे और उसको इसके पास बुला के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। मतलब इसको वापस घर नहीं भेजना, अगर घर भेजना होता तो क्या कर देते, डिवाइड करते, क्या करते, डिवाइड करते, बट घर नहीं भेजना, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इसके एक फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा, इसके पास बुलाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया आपको। तो क्या करना है आपको, इस नंबर को, इस पूरे नंबर को किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 72 क्या बन जाएगा, 144, जो कि है किसका, 12 का स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको इरेज कर लेती हूँ थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इट इज़ 450, तो 450 को करेंगे ब्रेक, 450, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 225, अगेन 5 से कर देते हैं, देन फिर से 5 से करेंगे, 9, देन 3 एंड 3, ठीक। तो क्या निकले इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। तो बताना क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 2 के पेयर निकालेंगे, एक तो ये और एक तो ये, तो यहाँ वाला 3 आ गया और यहाँ वाला 5 आ गया, बट ये यहाँ पे फिर से 2 क्या रह गया, बड़ा ही अकेला रह गया। बट करना क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब इसके दूसरे फ्रेंड को वहाँ से इसके पास बुलाना पड़ेगा, ठीक। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द नंबर विल बी 900, ओके। तो 900 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका,
30 का, ठीक, 30 का परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ट्रिक सीखेंगे कि कैसे फटाफट निकालते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। ओके, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।